हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोबल पीपल्स एकेडमी। मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आज सामान्य विज्ञान के भौतिक शास्त्र के अंतर्गत 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, कार का मात्रक है ना? कार का मात्रक है, क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, सभी। तो कार का मात्रक सही उत्तर क्या होगा इसका? जूल, है ना? कार का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ना? तो सही उत्तर इसका होगा दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का, है ना? चलिए अगला प्रश्न है, बल का SI मात्रक है ना? SI मात्रक है, क्या है? बल का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल, बेल। तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, है ना? बल का SI मात्रक न्यूटन। सही उत्तर क्या है? न्यूटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है ना? ये देखना है कि समय का मात्रक नहीं है ना? अधिवर्ष, चंद्रमा, AB दोनों, सभी। तो समय का मात्रक ये सभी है ना? नहीं है। क्या है? नहीं है ना? ये देखना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, मूल राशि किसे कहते हैं? है ना? ये देखना है कि मूल राशि किसे कहते हैं, है ना? तो वे राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों, वे राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना? तो हमें सही उत्तर क्या होगा? मूल राशि वे राशि हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, है ना? सही उत्तर क्या होगा? वे राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों मूल राशि कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, मूल राशि के उदाहरण क्या हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, है ना? क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, है ना? ये मूल राशि के उदाहरण हैं। क्या है? मूल राशि के उदाहरण। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति सबसे अधिक प्रभावी होती है? सीमेंट उद्योग जब बैठाया जाता है सीमेंट का प्लांट, तो सबसे अधिक किसकी उपस्थिति प्रभावी होती है? तो देखते हैं, कोयला तथा जिप्सम, कोयला तथा लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा जिप्सम, चूना पत्थर तथा मैग्नीज। तो कोयला और जिप्सम, है ना, सबसे अधिक प्रभावी होती है ना? उसकी उपस्थिति में ये नहीं रहेगा तो सीमेंट नहीं बनाया जा सकता है। कोयला जलकर राखड़ होता है, फिर उसमें जिप्सम मिलाया जाता है तो सीमेंट में बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, किसे कहते हैं? वे राशि जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, वे राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व्युत्पन्न राशि वे राशि हैं जो एक मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? वे राशि जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, व्युत्पन्न राशि के उदाहरण हैं, कौन कौन हैं? क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है व्युत्पन्न राशि के उदाहरण? क्षेत्रफल भी है, आयतन भी है, दाब भी है, चाल, है ना? तो ये व्युत्पन्न राशि सही उत्तर हमारा क्षेत्रफल, आयतन, दाब और चाल, है ना? व्युत्पन्न राशि के उदाहरण है। चलिए प्रश्न नंबर 10, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? है ना? ये देखना है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, यह सभी।
तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, CGS पद्धति का पूरा नाम है ना, क्या होता है ना, क्या होता है? CGS पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेकंड ग्राम सेंटीमीटर, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। तो सही उत्तर हमारा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, CGS का पूरा नाम, है ना। चलिए अगला प्रश्न, CGS को अन्य और किस नाम से जाना जाता है ना। CGS को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, इनमें से कोई नहीं, सभी। तो CGS को हम मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं, है ना। मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति से भी जानते हैं CGS को। चलिए अगला प्रश्न 13 है, MKS पद्धति का पूरा नाम होता क्या है ना, क्या होता है? तो MKS उत्तर नंबर 1 मीटर, किलोग्राम सेकंड, सेकंड किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड, और यह सभी। तो MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, सही उत्तर क्या होगा? मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS पद्धति का पूरा नाम, है ना। चलिए अगला प्रश्न, MKS पद्धति को किस मापन में अधिक प्रयोग होता है ना। इसका अधिक प्रयोग MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो किस में? बाजार में, मेडिकल में, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा वैज्ञानिक पद्धति में, है ना। वैज्ञानिक पद्धति में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है MKS का। चलिए प्रश्न नंबर 15, FPS, है ना। FPS पद्धति का पूरा नाम क्या है? तो FPS यानी क्या नाम? फुट पाउंड सेकेंड, फाइल प्रोटोकॉल सिस्टम, फास्ट पेमेंट सिस्टम, ये सभी। तो FPS पद्धति फुट पाउंड सेकेंड, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फुट पाउंड सेकेंड, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 16, FPS को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य दूसरा भी नाम है FPS का, तो किस नाम से? ब्रिटिश से, इंडियन से, अमेरिकन से, सभी। तो ब्रिटिश नाम से भी जाना जाता है फुट पाउंड सेकंड, है ना। ब्रिटिश नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मूल मात्रक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? मूल मात्रक होते हैं 7 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं मूल मात्रक? 7 प्रकार के होते हैं, सही उत्तर 7 प्रकार। चलिए 18 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किसे कहा जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किसे कहा जाता है? SI पद्धति को, MKS पद्धति को, CGS पद्धति को, इनमें से कोई नहीं। तो SI पद्धति को, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, ये है SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। चलिए 19 नंबर, प्रश्न नंबर 19, लंबाई का मात्रक है ना। लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर से, किलोग्राम, सेकंड, समय। तो सही उत्तर मीटर, है ना। लंबाई का मात्रक मीटर है ना। सही उत्तर हमारा मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्यमान का मात्रक है ना। द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं? भार, है ना। तो द्रव्यमान को मीटर, किलोग्राम, ताप, सभी। तो द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, किलोग्राम। सही उत्तर क्या होगा? केजी, किलोग्राम, है ना। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक है ना। किससे मापा जाता है विद्युत धारा को? देखना है किससे मापा जाता है? सेकंड, एम्पियर, किलोग्राम, मीटर। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है ना। कितना एम्पियर आया, चलता है, आया है ना, चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 22, समय का मात्रक है सेकंड, मीटर, एम्पियर, सभी, है ना।
तो समय का मात्रक सेकंड, सही उत्तर क्या होगा सेकंड, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 23, ताप का मात्रक है ना। ताप किससे मापा जाता है ना। तो तापमान मापने का केल्विन, सही उत्तर हमारा क्या होगा केल्विन, है ना। ताप मापा जाता है कितना केल्विन है ताप इसका। प्रश्न नंबर 24, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है ना। पदार्थ की मात्रा किससे मापा जाता है, मोल से, कैंडेला, केल्विन, सभी, है ना। तो सही उत्तर मोल, है ना। पदार्थ की मात्रा मोल से मापा जाता है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, समतल कोण का मात्रक है ना। समतल कोण का मात्रक है क्या है, रेडियन, स्टेरेडियन, सेकेंड, मीटर, है ना। समतल कोण का मात्रक सही उत्तर क्या होगा रेडियन, है ना। रेडियन से मापा जाता है समतल दर्पण, है ना। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, है ना। अगले वीडियो हम पुनः मिलेंगे।